अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्केचअप में आज हम सीखेंगे फ्रेडो कॉर्नर के बारे में। लास्ट हमने जाना था राउंड कॉर्नर के बारे में। दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन फ्रेडो कॉर्नर राउंड कॉर्नर से ज़्यादा ताकतवर है, यानी ज़्यादा पावरफुल है। ये मेरे पास दो बेसिक शेप हैं, इनमें क्या फ़र्क है वो बताने लगा हूँ। इसको मैं यूँ सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा फ्रेडो कॉर्नर के ऊपर। इस तरह इसकी भी एक ऊपर बार नज़र आती है, इसको बाद में देखते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए कोने जो है राउंड हो चुके हैं। इसके बाद सिंपल मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगा इस टूल की मदद से। ये सिंपल यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा राउंड कॉर्नर का ये ऑप्शन। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक कर देता हूँ और ये देखें इस तरह ये शेप राउंड हो चुकी है। फ़र्क क्या है इन दोनों में, ज्योमेट्री से आपको पता चलेगा। ये है जी राउंड कॉर्नर का काम और ये है फ्रेडो कॉर्नर का काम। इस तरह ये फ़र्क आता है दोनों की ज्योमेट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ये देखें यहाँ पे अगर आप ज्योमेट्री को हिडन कर रखा है आपने तो यहाँ पे चेक मार्क लगा दें, हिडन ज्योमेट्रिक आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, ये फ़र्क है इन दोनों में। ये इस तरह राउंड कर देता है शेप को और ये इस तरह। सो लास्ट में इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, वीडियो देख लें। ठीक है, यहाँ से इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ और बढ़ते हैं इन सभी टूल की तरफ। ये कैसे वर्क करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास सब कुछ बेसिक शेप्स हैं। ये पहले मैं आपको बताऊंगा इस बटन के बारे में जो है राउंड। अगर मैं इस शेप को इस तरह सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद अप्लाई करूँगा ये। ठीक है जी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये बार आ चुकी है। यहाँ पे ऑफसेट जो है वो 2 ही रखूँगा और सेगमेंट 6 ये बाद में देखते हैं इसे बार को। और सिंपल मैं यहाँ पे कर दूँगा इसे राउंड। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं शेप जो है वो राउंड हो चुकी है। इसके बाद इस शेप को सिलेक्ट करूँगा ये, और जो नेक्स्ट टूल है यानी ये, इसे अप्लाई कर दूँगा इसके ऊपर, यानी बेवल। इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा और सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दें या फिर अप्लाई चेंज के ऊपर क्लिक कर दें या फिर अप्लाई ज्योमेट्री के ऊपर, तो इस तरह ये अप्लाई कर देता है। ये देखिए शेप जो है वो बेवल हो चुकी है। ठीक है, ये है इस टूल का काम। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये टूल यानी सब डिवीज़न। ये कैसे काम करेगा, हैंड टूल को मैं एक्टिव करूँगा, इस तरह इसे ले आते हैं सामने। उसके बाद इस शेप को यूँ सेलेक्ट करूँगा और इस टूल को इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा सब डिवीज़न को। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर देता तो ये इस तरह इसे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देता है ये। ठीक है, बस यही इसका काम है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है लास्ट यानी ये चॉप। ये कैसे काम करेगा, इसके लिए मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूं और ये जो कोने हैं इन्हें सिलेक्ट कर लेता हूं। जूम करने पे हमें पता चलेगा ये कैसे चॉप कर रहा है। यहाँ पे ऑफसेट जो है वो थोड़ा बढ़ा देता हूं, यानी 8 कर देते हैं। उसके बाद ओके। ठीक है, ये देखें इस तरह ये ऑफसेट आ चुका है। यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखें कुछ इस तरह ये वर्क करेगा। और सिंपल यहाँ पे मैं अगर क्लिक कर दूँ या फिर जनरेट ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक कर दूँ तो इस तरह ये ज्योमेट्रिक इसके अंदर अप्लाई कर देता है। सो गाइज इस तरह ये देखें कमाल तरीके से इसने क्या कर दिया है, इसको चॉप कर दिया है कोने को। मुख्तलिफ शेप्स के ऊपर आप इसे चेक करें, कोई भी इस तरह शेप बना लें, स्क्वायर ही बना लें बल्कि, तो ये टूल जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और पहला जो है यानी ये जो राउंड जो टूल है, यहाँ पे जो एक्सटेंशन है ये मैंने अप्लाई किया, उसकी ये थंबनेल शो कर रहा है पोजीशन के हवाले से, सेटिंग के हवाले से। और जैसा कि हम गुज़श्ता टूल में पढ़ चुके हैं यानी राउंड कॉर्नर में सेम वैसे ही ऑप्शन है। यहाँ पे बता रहा है कितने एजेस हैं, कितनी इसके अंदर कॉर्नर है, वो यहाँ पे बता रहा है। इसे डी सेलेक्ट करना चाहते हैं और ऑल सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से, और इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करना चाहते हैं एजेस को तो यहाँ से कर सकते हैं, और एक्सपेंड करना चाहते हैं एजेस को तो यहाँ पे क्लिक कर लें। उसके बाद कुछ इस तरह इसे सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, और मज़ीद यहाँ पे डिग्री भी सेट कर सकते हैं। इसकी कैंसिल कर देता हूँ। और इसके बाद एज प्रॉपर्टी फ़िल्टर, जैसे प्लेन करना चाहते हैं या फिर सॉफ्ट, स्मूथ और हिडन, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस बढ़ते हैं आगे, और ये है जी मेरे पास एक शेप बॉक्स। सो गाइस शेप मेरी सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ से मैं इसकी जो ऑफसेट है थोड़ी कम कर देता हूँ। और गाइस यहाँ से आप सेगमेंट बढ़ा सकते हैं, सेगमेंट वही लाइंस जो हमने राउंड टूल के अंदर देखी थी। और एक जो इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर है वो ये है।
ठीक है, ये जो स्क्वायर इसके ऊपर यूँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे 3D भी देख सकते हैं, ठीक है, सभी के हवाले से, और 2D भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं डिग्री कम करूँ तो कुछ इस तरह ये नज़र आते हैं, ठीक है जी। और गाइज डिग्री यहाँ से भी कम और ज़्यादा की जा सकती है, और यहाँ से इसके सेगमेंट बढ़ाए जा सकते हैं। सेगमेंट बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये राउंड होगा। और नेक्स्ट अगर आप सर्कल रखना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह स्क्वायर और इसी तरह बेवल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सर्कल, और लास्ट में हमें मिल जाता है बेजियर। अगर इस तरह कोना बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा, यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अंदर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं सो वो भी यूँ कर सकते हैं। अप्लाई यानी सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दें। सो देखिएगा ये इस तरह जो शेप है अंदर की तरफ राउंड हो चुकी है, सिंपल इसका इस्तेमाल करके। इसके अलावा अगर आप इसे बाहर की तरफ निकालना चाहते हैं, यानी इस तरह कुछ करना चाहते हैं ये, तो वो भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करूँगा, लोडिंग लेने के बाद ये इस तरह शेप बना देगा। ये देखें कुछ इस तरीके से। सो गाइज यहाँ से आप बेजियर, सर्कल, स्क्वायर, लेवल और स्क्वायर कल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वर्स भी कर सकते हैं, यानी इसका उल्ट हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ से सेगमेंट बढ़ा सकते हैं, और व्यूअर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3D में कुछ इस तरह व्यू नज़र आएगा ये, और यहाँ पे भी 3D में कुछ इस तरीके से। यहाँ से इनकी वैल्यूज़ खुद ही आप 1 बाय 1 करके कम ज़्यादा करके देखें तो डिफरेंट रिज़ल्ट मिलेगा आपको शेप्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये वही बटन्स हैं जैसे राउंड शेप हो या फिर कंस्ट्रेन हो, उसके अंदर काम करता है। मसलन यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और एक शेप बना लेते हैं, ये नेक्स्ट। सो गाइस शेप मैंने बना लिया। इस टूल के ऊपर यू क्लिक करूँगा, उसके बाद ये देखें यहाँ पे इस बेजियर को हटा देते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देखें अगर इसे हटा दूँ तो शेप जो है यहाँ पे राउंड हो जाती है, यानी इसे लगाऊं और यहाँ पे भी ये देखें थोड़ा सा फ़र्क आता है ये। इसके अलावा आगे जो है बॉर्डर, कॉर्नर, इनर एजेस, जो कि गुज़श्ता टूल में हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम ही यही काम करेंगे। इसकी मदद से कर क्या सकते हैं आप, सॉफ्ट स्मूथ कर सकते हैं बॉर्डर को, कॉर्नर को भी स्मूथ कर सकते हैं, और इसके अलावा इनर एजेस को भी स्मूथ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह ये शेप जो है बिल्कुल राउंड हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं बेजियर की बजाय ये रखता हूँ सर्कल या फिर ये, तो फिर इस तरह का कुछ रिज़ल्ट आना था। और यहाँ से अगर बेजियर को सेट कर दूँ तो ये कोने जो है बिल्कुल राउंड नज़र आएंगे। सो इन वैल्यू की वजह से ये वार नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है ये शेप गाइस, जो कि मैंने स्पेशल बनाई है यहाँ पे इन चीज़ों को समझाने के लिए। अगर यहाँ पे अगर सभी के ऊपर मैंने चेक कर रखा हो और इसके ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ पे जो बेजियर है इसे सेट कर लेते हैं, तो ये देखिए शेप कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। सो इस तरह मैंने इसे राउंड कर लिया है। इसके अंदर बॉर्डर, कॉर्नर और इनर एज बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट हो चुके हैं। और मज़ीद गाइस आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने शेप को ग्रुप कर रखा है तब भी इस टूल को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप राउंड कॉर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने किसी शेप को ग्रुप बना दिया है, तो फिर आप उस टूल को यानी राउंड कॉर्नर को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो टूल है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बना लेते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास जी एक शेप जिसके अंदर मैंने सिंगल फेस इस्तेमाल किया है। ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे ऑफसेट और कॉर्नर को उसने डिटेक्ट कर लिया। जैसे सिंपल क्लिक करूँगा तो ये देखें ये कॉर्नर जो है वो राउंड हो चुके हैं। सो मज़ीद गाइस आप यहाँ से अंडू, रीडू, प्रीव्यू चेक करना हो या फिर अप्लाई चेंज यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अंडू और एग्जिट टूल यहाँ से कर सकते हैं। अगर गाइस आप राउंड कॉर्नर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस तरह की बार मिलेगी और शेप को इस तरह आप राउंड कर पाएंगे। और इस टूल को सिलेक्ट करें बेवल को, तो कुछ इस तरह की आपको बार मिलेगी। इसके अंदर तकरीबन वही सेम ऑप्शन है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। सो यहाँ पे मैं से बेवल कर लेता हूँ शेप को और इस टूल को इसके ऊपर अप्लाई करूँगा और टूल सेलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्शन वाला और इसे सिलेक्ट करूँगा। ये टूल इसके ऊपर अप्लाई करूँगा डिवाइडर। यहाँ पे ऑफसेट इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे, बॉर्डर और कॉर्नर जैसे ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएंगे।
और ये इस तरह इसे टुकड़ों में तब्दील कर देगा। इसे मैं यूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस टूल को अप्लाई करूँगा, या फिर किसी एक कोने को यूँ सेलेक्ट कर लें और अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। सो इस तरह की बार मिलेगी जिसके अंदर आपको तकरीबन वही ऑप्शन मिलेंगे बेवल और मार्क का। इसके अंदर शायद ऑप्शन है जो बेवल और मार्क करने के लिए हैं, बाकी बॉर्डर और इनर एजेस को आप स्मूथ कर सकते हैं। और एक टूल है यहाँ पे लास्ट, वो है जी फेडर कॉर्नर रिपेयर। इसके ऊपर क्लिक कर दें और बाद में आप इस शेप के ऊपर क्लिक कर देंगे। जिस शेप के ऊपर आपने किसी टूल को अप्लाई कर रखा है उसे आप अनडू या फिर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अनडू करना चाहते हैं या फिर एडिट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एग्जिट टूल के ऊपर क्लिक, और ये था जी हमारे पास फेडर कॉर्नर जिसके अंदर हमने सीखा इसके बारे में। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।